चैप्टर का क्रक्स निकाल कर आपको दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ में अगर हम आए तो जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नाउ अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करें जो यहाँ पर दिया गया है ये वाला एडोलसेंस एंड पुबर्टी, ये पूरे के पूरा जो ये पैराग्राफ है इसमें एडोलसेंस और पुबर्टी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एडोलसेंस और पुबर्टी में क्या अंतर है। एडोलसेंस और पुबर्टी वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो एक ही टर्म है, एक ही चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम एक ही चीज़ को शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एडोलसेंस और पुबर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक बात दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि व्हाट इज़ पुबर्टी, डिफाइन पुबर्टी, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि पुबर्टी क्या है। सो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि जो पहले एक बच्चा एक छोटा बेबी होता है, तो जो बेबी होता है तो वो बड़ा हो जाता है। जो बेबी जो बड़ा होता है वो एकदम से बड़ा नहीं होता। बेबी से जो बच्चा बनेगा, बेबी से जो बड़ा ह्यूमन बीइंग बनेगा, तो उनके बीच में एक प्रोसेस आती है, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस की एक प्रोसेस आती है। मतलब फिजिकली वो बच्चा जो है एक बड़े ह्यूमन में चेंज हो जाता है। तो जो फिजिकल प्रोसेस चल रही है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी उस बच्चे से लेकर उस बड़े ह्यूमन बीइंग तक, तो उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम, वो जो पीरियड है, वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस का पीरियड है, उसको हम कहते हैं पुबर्टी। मतलब वो वाला पीरियड, ह्यूमन की लाइफ का वो वाला पीरियड जब उसमें सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं पुबर्टी। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन में अगर देखा जाए तो 12 या 13 से लेकर 17 या 18 तक जो है ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं। मतलब उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी बॉडी कैसी होगी, ये इस एज में पता लग जाती है। मतलब 13 से लेकर 17 तक की जो ये एज है इसको हम कहते हैं पुबर्टी, क्योंकि इसी में ही ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। तो दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ पुबर्टी, तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे। पुबर्टी इज अ टाइम पीरियड इन द ह्यूमन लाइफ। पुबर्टी इज द, दोबारा सुनिए, पुबर्टी इज द, मतलब पुबर्टी है, इज द टाइम पीरियड इन द ह्यूमन लाइफ in which most of the physiological changes in human body occur। मतलब जो पुबर्टी है, पुबर्टी एक वो वाला टाइम पीरियड है ह्यूमन लाइफ में जब उसमें ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। अगर हम कहें तो 13 से 17 तक की जो एज है उसको हम पुबर्टी, उन 13 से लेकर 17 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम पुबर्टी कह सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पुबर्टी क्या है। पुबर्टी इज द टाइम पीरियड ऑफ Puberty is the time period in which most of the physiological changes in human body occur. Uh, it starts from 13 and it remains at the age of 17 और 18। तो दोस्तों आपको पुबर्टी के बारे में तो पता लग गया कि पुबर्टी क्या है। नाउ अब आते हैं एडोलसेंस के ऊपर। एडोलसेंस क्या है? वैसे पुबर्टी और एडोलसेंस का यूज़ हम सेम ही करते हैं, वैसे इनका मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। पुबर्टी मतलब फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब कितने फिजियोलॉजिकल चेंज उसमें हो रहे हैं वो पुबर्टी। मतलब 13 से 17 की उम्र में, 13 साल से लेकर 13 से लेकर 17 तक की एज में कितने उसमें के अंदर, कितने ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, मतलब फिजिकली क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं पुबर्टी। नाउ एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस मतलब 13 से लेकर 17, मतलब 13 से लेकर 17 तक की एज में, 13 से लेकर 17 की एज तक फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अलावा ह्यूमन के अंदर मेंटल या इंटेलेक्चुअल क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। मतलब जो ये प्रोसेस है, मतलब एडोलसेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? एडोलसेंस मतलब वो वाला टाइम पीरियड जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे,
मोस्ट ऑफ मेंटल चेंज आएंगे, मोस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल चेंज आएंगे। सो आपको इसका पता लग गया होगा कि एडोलसेंस क्या है। और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, पुबर्टी क्या है। पुबर्टी वो वाला टाइम पीरियड है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एडोलसन वो वाला पीरियड है जिसमें फिजिकल चेंज भी आएंगे, प्लस मेंटल चेंज भी आएंगे, प्लस इंटेलेक्चुअल चेंज भी आएंगे। मतलब एडोलसन अगर देखा जाए तो ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। सो दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं चेंजेस एट पुबर्टी। चेंजेस चेंजेस एट पुबर्टी। पुबर्टी में तो आपको पता लग गया, मतलब 13 से लेकर 17 तक की जो एज है, जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, उसको हम पुबर्टी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब पुबर्टी का जो ये टाइम पीरियड चलता है ह्यूमन लाइफ में। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप ये तो एक बिल्कुल सी जनरल सी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही ह्यूमन जो है, जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ये तो एक जाहिर सी बात है। ये आप बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस है वो भी आपको पता है। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, इससे आपका समय की बचत होगी। चेंजेस इन बॉडी शेप, ये आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, आप खुद देख सकते हो। जैसे ये लड़के हो गए, बॉयज़ हो गए, बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। जैसे ही वो पुबर्टी की इस स्टेज में आता है, उसके अंदर दाढ़ी मूछें लगने लगती है, मुस्टचेस और बियर्ड जो है उसके अंदर आने लगती है। सेकंड, उसके जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड होने लगते हैं। थर्ड थर्ड वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स के अंदर भी हम देख सकते हैं बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ओवरीज फंक्शनल होने लगती है, मतलब ओवरी काम करने लगती है। मतलब और भी दूसरे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे स्किन के अंदर पिंपल्स आने लगते हैं। इस तरह के कैरेक्टर आप देख सकते हैं। जैसे कि हम 13 से 17 के बीच में क्या क्या होता है, वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। क्या क्या चेंजेस आती है बॉडी के अंदर, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे ये पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हो।